हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4, जिसको हमने आरओ के लिए स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने कुछ चैप्टर जो लेक्चर हैं वो ले चुके हैं, और हिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर जो हैं उसके भी लेक्चर हम ले चुके हैं। तो उसको अगर आपने ना देखा हो तो ये आरओ की प्लेलिस्ट है, हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे उसके जो वीडियो होंगे वो मिल जाएंगे, और जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ भी जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें क्या देखेंगे आज, संविधान के स्रोत। ये चैप्टर आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एग्जाम ले लीजिए, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है वहाँ पे इससे पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पहले कुछ समझ लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं या स्रोत हैं संविधान के, फिर उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा होलिस्टिक कवरेज भी हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी इस चैप्टर की। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। बाकी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई तैयारी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और जो लेक्चर होगा इसकी पीडीएफ पाने के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का, दिख रहा होगा आपको उसका क्यूआर कोड। तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं लेक्चर की। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसका नाम है क्या, संविधान के स्रोत, या सेलियंट कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सोर्स जो हैं संविधान के, वो देख लेते हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा आया था 1935 में, उसको जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो देखते हैं संविधान में उससे क्या क्या चीज़ें उठाई गई हैं। तो उसको देख लेते हैं पहले, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो पहले नंबर पे क्या देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 का, उससे क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिया गया था चीज़, वो कौन सा था, हमारा जो संघीय तंत्र है, फेडरल सिस्टम, संघीय तंत्र ले लीजिए। ये किससे लिया गया था, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था, हमारा जो संघीय तंत्र है। दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो दूसरे में क्या लिया गया, हमारा राज्यपाल का कार्यालय जो है, ऑफिस ऑफ जो ये गवर्नर का है, वो किससे लिया गया, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय हो गया। और तीसरे नंबर पे जो होगा उसमें क्या लिया गया, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका अगर जो हमारी वर्तमान न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किससे लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उसको लिया गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, न्यायपालिका हो गई। ये आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रावधान किया गया था कि जो हमारा आज का न्यायपालिका है उसके लिए जो केंद्रीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था। जो आज का हमारा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है वो 1937 में बन के तैयार हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। संघीय तंत्र हो गया, राज्यपाल का कार्यालय हो गया, न्यायपालिका हो गई, लोक सेवा आयोग हो गया, यूपीएससी देख लीजिएगा। यूपीएससी भी किससे लिया गया, जो हम यूपीएससी किससे लिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। साथ ही इमरजेंसी प्रोविज़न जो है, अब आप ये सोच रहे होंगे इमरजेंसी प्रोविज़न तो जर्मनी से लिए गए। तो इमरजेंसी प्रोविज़न जो जर्मनी से लिए गए, उसमें क्या दिया गया है कि अगर आप आज के समय जो फंडामेंटल राइट को जो सीमित किया जाता है वो जर्मनी से लिया गया है, और जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो किससे लिया गया है, तो ये लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इमरजेंसी प्रोविज़न जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो है 1935 से लिया गया है। और जो आपात के समय मौलिक अधिकार जो हमारे दिए हैं उनको सीमित करने का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी आगे मैं उसको बताऊँगा और डिटेल से। इमरजेंसी के प्रोविज़न हो गया, और क्या लिया गया है, तो और लिया प्रशासनिक विवरण। क्या लिया गया, प्रशासनिक विवरण। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो कितनी चीज़ें ली गई, संघीय तंत्र हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, राज्यपाल का कार्यालय हो गया, न्यायपालिका हो गई, यूपीएससी हो गया, और इमरजेंसी प्रोविज़न हो गए, और प्रशासनिक जो हमारा तंत्र है उसको भी किससे लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। यूपीएससी का आर्टिकल बताइएगा कौन से संविधान के अनुच्छेद में है, कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ ली गई हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई उसको देख लेते हैं। ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से जो चीज़ें ली गई उस पर सबसे पहले क्या है, संसदीय शासन। जो हमारी आज की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो किससे ली गई है, तो ब्रिटेन से। तो संसदीय शासन व्यवस्था किससे ली गई है, ब्रिटेन से। और दूसरा क्या लिया गया, तो विधि का शासन। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ जो है, विधि का शासन जिसको इंग्लिश में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया हमारा ब्रिटेन से। ये भी लिया गया रूल ऑफ लॉ। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, विधि का शासन ये किससे लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्या चीज़ ली गई है, तो नेक्स्ट लिया गया विधायी प्रक्रिया जो चलती है हमारी संसदीय शासन
प्रणाली जो है वो किससे ली गई? ब्रिटेन से। विधि का शासन किससे लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन से। और विधायी कौन जो प्रक्रिया है वो हमारी किससे ली गई है? तो ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया ध्यान में रखिएगा, विधायी प्रक्रिया भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। और फिर क्या लिया गया? विधायी प्रक्रिया के बाद जो लिया गया वो एकल नागरिकता हो गई, सिंगल सिटीजनशिप जो हो गई, वो किससे ली गई? तो एकल नागरिकता हमारे देश में आपको पता होगा, और जो ली गई है किससे ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता अगर पूछा आपसे किससे ली गई तो ब्रिटेन से लिया गया इसको। और यूएसए में आपको पता होगा 2 प्रकार की नागरिकता है, वहाँ पे स्टेट की अलग होती है और कंट्री की अलग होती है, लेकिन अपने वहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है हमारी, तो वो भी किससे ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। तो मंत्रिमंडल प्रणाली है वो भी किससे ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, मंत्रिमंडल प्रणाली किससे ली गई? तो ये भी ब्रिटेन से ली गई है। तो नेक्स्ट क्या लिया गया है? नेक्स्ट लिया गया परमाधिकार लेख जो है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, परमाधिकार लेख। और संसदीय विवेकाधिकार भी चीज़ लिया गया, परमाधिकार हो गया। फिर संसदीय विशेषाधिकार जो है, जैसे सांसदों को विशेषाधिकार दिए जैसे आर्टिकल 105 में, और राज्यों के लिए अलग जो विधायक हैं उनके लिए जो विशेषाधिकार है वो किससे लिया गया? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो संसदीय विशेषाधिकार किससे लिया गया? तो ब्रिटेन से। उसके बाद जो चीज़ हमारी ली गई है ब्रिटेन से वो क्या ली गई? द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है हमारी लोकसभा और राज्यसभा, तो वो भी किसी से ली गई है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है हमारी है, द्विसदनात्मक व्यवस्था हमारी किससे ली गई है? तो ये भी ली गई है ब्रिटेन से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ब्रिटेन से क्या क्या हो गया? संसदीय शासन व्यवस्था हो गई, विधिक शासन हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गई, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, मंत्रिमंडल की जो प्रणाली हमारी चलती है, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, परमाधिकार हो गया, और द्विसदनीय व्यवस्था, ये सारी की सारी चीज़ें किससे ली गई हैं? तो ब्रिटेन से ली गई हैं। थर्ड नंबर में देख लेते हैं क्या है? थर्ड नंबर में यूएसए। तो यूएसए से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उसको देखते हैं। तो यूएसए से जो सबसे पहली चीज़ ली गई वो क्या है? फंडामेंटल राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले क्या यूएसए से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट। फिर उसके बाद जो लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम ऑफ हमारी जुडिशरी है वो किससे ली गई? तो न्यायपालिका से ली गई। तो स्वतंत्रता लिख लीजिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये किससे लिया गया? तो ये भी लिया गया हमारा यूएसए से। उसके बाद जो चीज़ प्रणाली ली गई है जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम जो है, रिव्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, रिव्यू का जो सिस्टम लिया गया जुडिशियल, वो किससे लिया गया? तो वो भी हमारा लिया गया यूएसए से। उसके बाद उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमारा यूएसए से लिया गया। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, तो वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से आया है ये पद? तो ये भी यूएसए से लिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो वो भी यहीं से ली गई है, यूएसए से। तो जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है तो किससे ली गई है? तो वो भी हमारा यूएसए से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो भी यूएसए से लिया गया, और जो जजेस को हटाने की प्रक्रिया है तो वो कहाँ से ली गई है? ये भी हमारा यूएसए से लिया गया है। और जो लास्ट चीज़ ली गई है यूएसए से, तो उसमें क्या दिया गया है? तो लास्ट चीज़ हमारी है जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का, महाभियोग लिख देता हूँ मैं। प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है वो किससे ली गई है? तो महाभियोग भी कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें ध्यान में रखिएगा क्या क्या, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संघीय तंत्र हो गया, राज्यपाल का कार्यालय हो गया, न्यायपालिका हो गई, यूपीएससी हो गया, और साथ ही इमरजेंसी और प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं वो से किससे ली गई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फिर ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय स्वरूप, परमाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्थाएं ब्रिटेन से ली गई हैं। यूएसए से जो लिया गया फंडामेंटल राइट हो गया, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम हो गया, और जो जजेस को हटाने की प्रक्रिया है वो भी वहीं से ली गई है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, और महाभियोग, ये सब किससे लिया गया? तो ये लिया गया हमारा यूएसए से। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। तो चौथे नंबर पर क्या है? आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। डीपीएसपी सबको पता होगा, 36 से 51 आर्टिकल डीपीएसपी लिया गया आयरलैंड से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, निर्वाचन, राष्ट्रपति जो निर्वाचन की पद्धति है वो कहाँ से ली गई है? तो वो भी ली गई है आयरलैंड से। और राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो भी किससे लिया गया? तो आयरलैंड से। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12 के राज्यसभा में, वो किससे लिया गया ये? तो नॉमिनेशन जो होता है किसका? राज्यसभा के मेंबर का, वो भी किससे लिया गया है? तो वो भी लिया गया आयरलैंड से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉमिनेशन जो होता है राज्यसभा के मेंबर का,
तो वो किससे लिया गया? आयरलैंड से। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आयरलैंड से क्या हो गया? डीपीएसपी हो गए। राष्ट्रपति का जो हटाने की प्रक्रिया है, सॉरी, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आयरलैंड से लिया गया, और नॉमिनेशन जो है राज्यसभा में मेंबर्स का वो भी किससे लिया गया? तो वो भी आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान देख लेते हैं, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो कनाडा के संविधान से देख लेते हैं। तो कनाडा के संविधान से सबसे पहले क्या चीज़ ली गई है? तो कनाडा के संविधान सबसे पहले ली गई है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो फेडरल सिस्टम है हमारा, केंद्र मजबूत होगा, और जो संघीय व्यवस्था है केंद्र को मजबूत करके, वो कहाँ से ली गई? तो कनाडा से। सशक्त केंद्र लिख देता हूँ यहाँ पे, और जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र संघीय व्यवस्था यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्या लिया गया कनाडा से? कनाडा से तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र को दी गई हैं, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो भी लिया गया कनाडा से। तो सशक्त केंद्र किस लिए? क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ भी जो बचती हैं, कोई भी नया नियम बनता है, नया कानून बनता है जो कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो किसके अंडर में आएगा? तो केंद्र के अंडर में आएगा। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो ली गई हैं ये भी कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो कनाडा से ली गई हैं। तो क्या क्या हो गया कनाडा में? हमारा सशक्त केंद्र हो गया, अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई, और साथ ही क्या लिया गया है? तो केंद्र और राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है केंद्र के द्वारा, जो सेंटर के द्वारा जो स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी लिया गया कनाडा से। ये सारे जो प्रोविज़न है ये आपको कहीं ना कहीं लग रहे होंगे, केंद्र को मजबूत बनाने के लिए सारे प्रोविज़न है। तो केंद्र के थ्रू राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र को दी जाएंगी, और साथ ही सशक्त केंद्र के साथ जो हमारा संघीय व्यवस्था होगी वो भी सब किसके? केंद्र के पक्ष में जा रहा है। सारी ये सब व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई? तो कनाडा से ली गई हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और उच्चतम न्यायालय का जो परामर्श न्याय निर्णय होता है तो वो कहाँ से लिया गया? ये भी वहीं से लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श निर्णय होता है तो वो भी कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से? तो कनाडा से। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से? तो ये भी कनाडा से लिया गया है। तो इतनी चीज़ें कनाडा से ली गई हैं। कौन कौन सी हमने बता दी? सशक्त केंद्र हो गया, अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई, केंद्र द्वारा जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और क्या? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो परामर्शी न्याय निर्णय होता है वो भी किसके द्वारा? वो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बचता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ रहा हमारा। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले क्या? तो समवर्ती सूची आपको पता होगा, 3 प्रकार की सूची होती थी, 4 प्रकार की हैं। केंद्र हो गई, राज्य हो गई, समवर्ती हो गई, अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई, अवशिष्ट सूची हो गई। तो ये 3 प्रकार की जो सूचियाँ हमारी वो कहाँ से? जो उसमें तीसरी नंबर की सूची है समवर्ती सूची, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियाँ प्रदान होती हैं, तो कहाँ से ली गई? तो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो समवर्ती सूची कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची को। फिर क्या बचता है? समवर्ती सूची के बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, कौन सा? व्यापार की स्वतंत्रता हो गई, वाणिज्य की हो गई, प्लस समागम की स्वतंत्रता जो है वो कहाँ से ली गई है? तो ये ध्यान में रखिएगा, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता हो गई, और जो जॉइंट सिटिंग होती है किसकी? जॉइंट सिटिंग जो होती है, जॉइंट सिटिंग जो है हमारी वो कहाँ से ली गई है? तो जॉइंट सिटिंग भी लिया गया हमारा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और जॉइंट सिटिंग का जो आर्टिकल होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जर्मनी का वाइमर संविधान। तो जर्मनी से देख लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर कहते हैं, और जर्मनी से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो जर्मनी से जो पार्ट लिया गया हमारा वो इकलौता है आपात के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो फंडामेंटल राइट जो होता है हमारा उसका जो स्थगन होता है, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट का जो स्थगन होता है, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी जो फंडामेंटल राइट का हमारे स्थगन किया जाता है, तो वो कहाँ से लिया गया है? कि जर्मनी के संविधान से। और जो क्या इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो 1935 के एक्ट से लिया करते, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। लेकिन कभी कभी पेपर में 1935 का एक्ट नहीं दिया होता है, क्या लिख के आ जाता है केवल कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, तो वहाँ पे ऑप्शन में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा जर्मनी का। तो वहाँ पे जर्मनी टिक करिएगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑप्शन में नहीं है तो। और अगर आपात के समय पूछ ले फंडामेंटल राइट का जो निलंबन होता है वो कहाँ से लिया गया, तो वो ध्यान रखिएगा जर्मनी से लिया गया है, ना कि पूरा इमरजेंसी प्रोविज़न। नेक्स्ट है रशिया।
रूस देख लेते हैं, रूस से क्या क्या लिया गया है। रूस से देखते हैं तो रूस से सबसे पहले क्या मूल कर्तव्य हो गया, और प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के जो न्याय हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी रशिया से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, 51 है आर्टिकल, पता होगा आपको। और जो सामाजिक प्लस आर्थिक और प्लस राजनीतिक न्याय, जो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हमारी प्रस्तावना में, तो वो कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस की क्रांति से लिए गए हैं जो 1917 में हुई थी, वहीं से ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तो ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये हमारे लिए गए हैं रूस के संविधान से, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई, तो रूस के संविधान से ली गई है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान है हमारी प्रस्तावना में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या बचा हमारा, तो नेक्स्ट बच रहा है फ्रांस का संविधान, तो उसको देख लेते हैं। फ्रांस का संविधान, इसको मैं देख लेते हैं। तो देख लेते हैं फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो फ्रांस, इससे जो लिया गया पहला क्या है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, तो कौन सी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो गणतंत्रात्मक का जो प्रावधान है हमारी भारत देश में वो कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब जो हेड ऑफ स्टेट या जो सर्वोच्च पद होगा देश का वो इलेक्टेड होगा। तो हमारे वहाँ जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो देश है वो गणतंत्र है, तो हमारा गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है, दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जो सबसे सर्वोच्च पद होगा देश का, जो सबसे ऊंचा पद होगा राष्ट्रपति का हमारे वहाँ, वो इलेक्टेड होगा, ना कि वंशानुगत होगा। अगर वंशानुगत होगा या नॉमिनेट किया जाता है तो उसको गणतंत्र नहीं, उसको कहते हैं कि राजतंत्र कहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो दूसरा व्यवस्था ली गई है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, जो है फ्रांस की क्रांति से ली गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में जो दिया है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का प्रावधान जो है वो फ्रांस से लिया गया। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई और स्वतंत्रता प्लस समानता और प्लस बंधुत्व का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो हमारा लिया गया फ्रांस की क्रांति से। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। रूस की क्रांति से क्या, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और जो फ्रांस की क्रांति वहाँ से क्या क्या लिया गया, तो वहाँ से ध्यान होना चाहिए आपको, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का जो प्रावधान है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो नेक्स्ट बचता है साउथ अफ्रीका का संविधान। तो साउथ अफ्रीका से देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। तो ये आपको पता होगा, पहली बात तो जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो किससे ली गई, तो साउथ अफ्रीका से ली गई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो संशोधन की प्रक्रिया है जो संविधान में वो कहाँ से ली गई है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये ली गई है साउथ अफ्रीका के संविधान से। दूसरी चीज़ जो ली गई साउथ अफ्रीका से वो क्या लिया गया है हमारे संविधान में, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन के प्रकार है वो कौन सा है, एकल संक्रमणी जो मत पद्धति चलती है हमारी, जो राज्यों की विधानसभा द्वारा चुन के जाते हैं, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो लिया गया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से लिया गया है, इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या बचता है, जापान। तो देख लेते हैं जापान से क्या लिया गया। तो जापान से जो प्रावधान लिया गया वो क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये कहाँ से ली गई है, तो ये हमारी ली गई है जापान से। तो हमने क्या क्या देख लिया, जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, साउथ अफ्रीका के संविधान से संशोधन की जो प्रक्रिया है संविधान में, साथ ही जो राज्यसभा के सदस्य उनका जो निर्वाचन होता है वो भी लिया गया साउथ अफ्रीका के संविधान से। फ्रांस से क्या लिया गया, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और साथ ही क्या है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का प्रावधान। और उसके बाद सबसे पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट देख लिया था, उससे क्या क्या लिया गया था, तो उससे लिया गया था संघीय तंत्र हो गया हमारा, जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। साथ ही राज्यपाल का जो कार्यालय है, न्यायपालिका है, यूपीएससी है, और इमरजेंसी का प्रोविज़न और प्रशासनिक तंत्र जो है वो हमारा कहाँ से आया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर ब्रिटेन से बताया हमने संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया जो हो गई, एकल नागरिकता हो गई, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गई, परमाधिकार का क्षेत्र हो गया, सांसद और संसदीय विशेषाधिकार जो हो गया इनका, और द्विसदनात्मक व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा, ये कहाँ से ली गई, तो ये सब लिया है ब्रिटेन से। यूएसए से फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई। वाइस प्रेसिडेंट का जो पद हो गया वो वहाँ से लिया गया यूएसए से। और क्या बचता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट की जो है वो भी किस पे लिया गया है, वो भी यहीं से लिया गया यूएसए के संविधान से। और फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, तो इसके बाद देखा था आयरलैंड से।
तो आयरलैंड से डीपीएसपी हो गए, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, और नॉमिनेशन जो होता है राज्यसभा में मेंबर का, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो नॉमिनेशन में जो राज्यसभा के मेंबर का होता है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया आयरलैंड से। और इससे पहले राज्यसभा के मेंबर का जो निर्वाचन होता है वो कहाँ से लिया गया था? तो राज्यसभा के मेंबर का जो निर्वाचन होता है वो हमने बताया था साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो निर्वाचन जो है राज्यसभा के मेंबर्स का वो कहाँ से? साउथ अफ्रीका के संविधान से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो नॉमिनेशन है वो कहाँ से लिया गया राज्यसभा के मेंबर्स का? जो 12 होते हैं राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं कला संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में, तो वो आयरलैंड से लिए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये प्रावधान लिया गया है। फिर कनाडा से सशक्त केंद्र हो गया बनाया, जो केंद्र अपना सशक्त बनाया गया। साथ ही अवशिष्ट शक्तियाँ जो बचती हैं वो केंद्र के पास होती हैं, तो वो भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी यहीं से लिया गया, कनाडा से। और सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्शदर्शी न्याय निर्णय जो देती है सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। फिर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से, हमने देखा था समवर्ती सूची हो गई। व्यापार वाणिज्य समागम में जो स्वतंत्रता है, व्यापार वाणिज्य समागम की जो स्वतंत्रता है वो कहाँ से ली गई? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। साथ ही समवर्ती सूची जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उसके बाद क्या, ज्वाइंट सिटिंग जो होती है, अगर कोई साधारण विधेयक है उसमें अगर एक बार में पास नहीं हो पाता तो राष्ट्रपति क्या है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, तो इन दोनों की जो एक साथ बैठती है सभा पूरी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग उसको कहते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं तो उसको ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। और जो ज्वाइंट सिटिंग है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी जर्मनी में इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट का हमारे जो कम स्थगन होता है वो कहाँ से लिया गया? तो ये जर्मनी से लिया गया। और रशिया बचा फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपको पता होगा अपना आर्टिकल 51A में है। स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में ऐड किया गया संविधान बनाने के बाद, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो उसके बाद रशिया से क्या लिया गया? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। स्टार्ट करते हैं अब MCQ प्रश्न कोश। तो MCQ देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको पता होगा, सर्वप्रथम उद्देशिका का विचार हमारा USA से लिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, A दिया इटली, B कनाडा, C फ्रांस और D USA। तो राइट आंसर क्या होगा? D USA। तो USA के संविधान से जो हमारा प्रस्तावना दी गई है वो कहाँ से लिया गया? तो ये विचार लिया गया USA के संविधान से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है पूछ रहा। तो कौन सर्वोच्च है पूछ रहा। A दिया सर्वोच्च न्यायालय, B दिया संविधान, C दिया संसद, D दिया धर्म। तो सब सर्वोच्च कौन होगा? जहाँ भी संविधान दिख जाए, चाहे फिर कोई भी संस्था दी गई उसके आसपास, तो सर्वोच्च वही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये टिक लगा लीजिएगा। तो सबसे सर्वोच्च कौन है राजनीतिक व्यवस्था में? भारतीय संविधान है। क्या पूछ रहा है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई? तो ऑप्शन दे रखा है, एक UK, B संयुक्त राज्य अमेरिका, C USSR और D ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा हमने शुरुआत में भी बताया था लेक्चर के, और इससे पहले हम देख के भी आ रहे हैं, तो ये जुडिशियल रिव्यू सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो ये पूछ रहा है कहाँ कहाँ है व्यवस्था। तो भारत और USA दोनों में, और लेकिन भारत में जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है USA से। नेक्स्ट है क्या, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो अमेरिका और भारत में पूछ रहा है क्या चीज़ एक समान रूप से पाई जाती है। नीचे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। A दिया एक ही नागरिकता। तो अमेरिका में, जैसा मैंने लेक्चर में बताया था कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो ये नहीं होगा। क्या पूछ रहा है, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता और संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो क्या बता रहा है इसमें? राइट आंसर हमें टिक करना है। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं क्या है। एक ही नागरिकता दिया है, संविधान की 3 सूचियाँ दिया है, और राइट आंसर होगा D हमारा। तो D देख लीजिए, D में क्या दिया है, संविधान के निर्वचन के लिए जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? तो ये दोनों मतलब सेम लक्षण पाए जाते हैं हमारे भारत और अमेरिका में। तो नेक्स्ट छठा नंबर क्या है, छठे नंबर देख लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित में से संघात्मक व्यवस्था जो हमारी है वो पूछा कौन से देश से ली गई है। A दिया कनाडा, B दिया UK, C दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, D दिया आयरलैंड। तो कौन सी व्यवस्था पूछ रहा है हमारा? संघात्मक व्यवस्था पूछ रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, हमने शुरुआत में बताया था, कनाडा से ली गई। जो संघीय व्यवस्था हमारी वो कनाडा से ली गई। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सशक्त केंद्र भी हमारा कनाडा से ही लिया गया है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्या, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, टिक कर लीजिएगा, कनाडा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के संघ की परिकल्पना, भारत जो राज्यों का संघ होगा वो कहाँ से लिया गया है? तो ये पूछ रहा है। तो ये एक ऑप्शन देख लेते हैं। A दिया अमेरिका के संविधान से, B दिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, C दिया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, D दिया स्विट्जरलैंड से। तो ये राज्यों संघ की परिकल्पना है, हमारा आर्टिकल 1 में मेंशन है। भारत जो राज्यों का संघ होगा, भारत दैट इज इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, वो आर्टिकल 1 में दिया ये। तो राज्यों के संघ की जो परिकल्पना है हमारे संविधान के अनुच्छेद में 1 में दी गई है। तो ये कहाँ से लिया गया पूछ रहा है? अमेरिका के संविधान से।
या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या फिर स्विट्जरलैंड से। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक अधिनियम था जो ब्रिटेन ने बनाया था अमेरिका के लिए, वहीं से लिया गया राज्यों के संघ का प्रावधान। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा इस पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है 9वां नंबर का क्वेश्चन। ये पूछ रहा क्या, समवर्ती सूची पूछ रहा कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन दे रखा है सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी कनाडा। तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, तो अभी हमने शुरुआत में ही बताया था, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, समवर्ती सूची की संकल्पना उद्यत कहाँ से है, तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान, टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्या, भारतीय संविधान में निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान, टिक कर लीजिएगा इस पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड, तो टिक कर लीजिएगा। डीपीएसपी पूछ रहा कि संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जैसा हमने बताया शुरुआत में ही, चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन दिया है फ्रांस, बी आयरलैंड, सी दिया जापान और डी यूएसएसआर। तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान। 14 नंबर देख लेते हैं, क्या है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान की कुछ विशेषताएं ली गई हैं। तो लास्ट में ये पूछ रहा है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो डीपीएसपी अभी मैंने ऊपर टिक कर दिया आयरलैंड से, तो ये लगा लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो ये जो दिया गया है, जो प्रतिनिधित्व दिया गया राज्यसभा में, नामांकन जिनका होता है 12 सदस्यों का, तो ये पूरा कि भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे वो कौन से संविधान से इनको ग्रहण किया है। तो ए दिया है आयरिश गणतंत्र, बी दिया है कनाडा, सी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी दिया है क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 15वें नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आयरिश संविधान से क्या लिया गया है, जो राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं मेंबर राष्ट्रपति द्वारा, तो वो प्रावधान लिया गया हमारा आयरलैंड से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है, मिला सूची दी है 2, तो इन सूची को मिलाना है आपस में। तो फंडामेंटल राइट आप मिला ही लोगे, कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से, ये चला गया हमारा यूएसए में, तो ये यूएसए में हो गया हमारा फंडामेंटल राइट। इमरजेंसी प्रोविज़न जर्मनी आप मिला ही लोगे। संसदीय शासन प्रणाली, ये आपको पता ही होगा, शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो यूके से ली गई है। ऊपर मैं कहाँ चला जा रहा हूँ, यूके से ली गई है, ब्रिटेन जिसको कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। और डीपीएसपी आयरलैंड, तो ये चीज़ टिक कर लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा ये बी हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए, फिर ये सी का हो जाएगा 4 का मतलब सी हो जाएगा, और जो 3 है इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मूल अधिकार हो गया अमेरिका से, और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ की हो गई, तो यूके से हो गई, और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और जो आपात उपबंध है वो कहाँ से, जर्मनी से। तो ये चीज़ मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कौन सा पूरा सुमेलित सही नहीं है। तो मौलिक अधिकार यूएसए से पता है हमको, डीपीएसपी आयरलैंड पता है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये गलत है हमारा। बाकी इमरजेंसी प्रोविज़न जो दिया गया है तो ये जर्मनी से है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर होगा उसमें सी। 18वां देख लेते हैं। तो 18वां क्या है, मेल करना है सूची 1 को सूची 2 से, संवैधानिक प्रावधान दिए और स्रोत दिए हैं, तो इसमें मिला के देखना है क्या हो गया। मौलिक अधिकार, ये आप सबको पता होगा, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया ए। डीपीएसपी हो गया कौन सा, आयरलैंड, तो बी। और मंत्रिमंडलीय सरकार जो हो गई, और जो केंद्र राज्य संबंध हो गया वो कनाडा से हो गया, और मंत्रिमंडलीय सरकार जो हो गई कहाँ से हो गई, तो सरकार का मंत्रिमंडल स्वरूप जो है ब्रिटेन से हो गया। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सी हो गया और ये हो गया डी, तो ये मिला लीजिएगा। मौलिक अधिकार पता है, नीति निर्देशक तक पता होंगे, मंत्रिमंडलीय सरकार में कन्फ्यूजन हो रही होगी तो वो कहाँ से, ब्रिटेन से, और बाकी केंद्र राज्य संबंध हमारे कनाडा से लिए गए हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 19वां नंबर का। तो 19वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो 19वें नंबर क्वेश्चन में फिर से पूछ रहा है क्या मिलान करना है। इसमें क्या दे रखा है, 2 सूची दे रखी है, इसको मिलाना है। तो विधि का शासन पूछ रहा है कहाँ से लिया गया, तो विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको पता होगी कहाँ से, जापान से ली गई है। विधि का शासन जो है रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया गया। और जो नेक्स्ट है सी और डी, इसमें क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। तो राज्यपाल जो विधेयक सुरक्षित रखता है वो कहाँ से प्रावधान लिया गया, कनाडा से लिया गया। और उभय सूचियाँ जो ली गई हैं वो कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, विधि का शासन इंग्लैंड हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान हो जाएगी,
राष्ट्रपति के विचाराधीन जो राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखा जाता है वो कनाडा हो जाएगा। और विस्तृत जो उभयनिष्ठ सूचियाँ हैं वो कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मिलान का है, ये भी सूची मिलानी 1-2 दिया है। DPSP पता होगा आयरलैंड, मूल अधिकार पता होगा USA, केंद्र राज्य संबंध पता होगा कनाडा, और जो भारत राज्यों का संघ होगा, भारत दैट इज इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ये कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इतनी चीज़ें मिला लीजिएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया इसमें हटा दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया से इन चारों में से कुछ भी नहीं लिया गया। ठीक है, समवर्ती सूची, ठीक, मूल अधिकार DPSP भारत राज्यों का संघ होगा, ये भी हमने देख लिया। तो ये कहाँ से लिया गया है सब चीज़ें, तो ये हमने बता दी। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया पता होगा, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं गलत हटा रहा हूँ। मैं एक सेकेंड रुके, मिला के देखता हूँ फिर से। DPSP आयरलैंड हो गया, ये टिक कर लीजिएगा। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका हो गए, और हो गया क्या, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मान लीजिए इसको, ऑस्ट्रेलिया हो गई। और भारत राज्यों का संघ होता था, संघ में सबसे अधिक शक्ति निहित होगी, तो ये हमारा कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया। तो बचा क्या, UK, तो UK को एलिमिनेट कर दीजिएगा यहाँ से, बाकी सब करेक्ट हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का विचार पूछ रहा है कहाँ से लिया गया। तो ऑप्शन दिया है अमेरिका, B ब्रिटिश, C रशिया, D फ्रांस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो हमने शुरुआत में बताया था ऑस्ट्रेलिया, सॉरी रूस से लिया गया क्या हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज, और बाद में इसको ऐड किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के बाद। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हो गया 22वां नंबर, क्या पूछ रहा है, कथन और कारण दिया है। पूछ रहा है कि भारत का संविधान कथन में दिया है सबसे अधिक लंबा हो गया। दूसरा दिया है कारण क्या, कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से मॉडल से लिया गया। तो ये दोनों अपने में पर्सनल तो सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण क्या कोई किसी कर रहा है कि संविधान का लंबा होना क्या मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, केवल मौलिक अधिकार के बेस पर ही ये हमारा संविधान लंबा हो गया। तो स्पष्टीकरण तो इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, B होगा, स्पष्टीकरण नहीं है तो दोनों अपने में पर्सनल स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो स्पष्टीकरण इसकी कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए AR दोनों सही है, स्पष्टीकरण का कोई मतलब नहीं, स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज का ये लेक्चर हमारा, क्वेश्चन लग रहा है ख़त्म हो गए, हाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। गुड बाय। और इस लेक्चर की PDF के लिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ लेक्चर की PDF मिल जाएगी एज इट इज़ लिखा हुआ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा एक बार और जगह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।